हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स अ लास्ट लेक्चर ऑन डिस्कशन ओवर सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स पेपर ऑफ जून 2016। ऑलरेडी हम पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं 7 लेक्चर्स में। वैट के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इट्स अ 9th एंड लास्ट लेक्चर बेटा। एंड जितने भी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं इसमें यहां पर हम न्यू अमेंडमेंट्स कवर करते हुए चलेंगे। बट आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस, यहां पर हमारे पास 17 क्वेश्चन है बेटा इस लेक्चर में। तो 17 क्वेश्चंस में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अमेंडमेंट का कुछ इफेक्ट पड़ेगा जो सर्विस टैक्स रेट पर है। अदरवाइज जो हमारे पास रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस हैं जो जून के लिए एग्जाम 16 के लिए आंसर था वही दिसंबर के लिए है और वही हमारा जून 2017 के लिए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक बार चेक करते हैं। Question number 1. According to new partial reverse charge mechanism, the liability to pay service tax is on receiver, provider, both on provider and receiver, none of the above. बेटा पार्शियल रिवर्स चार्ज का मतलब होता है जहां पर पार्ट ऑफ द सर्विस टैक्स रिसीवर पे कर रहा है एंड पार्ट ऑफ द सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइडर पे करता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारे पास है ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था ये। From 1st October 2014, e-payment of service tax through internet banking is compulsory in all cases. याद रखिएगा बेटा, अब ये सभी के लिए कंपल्सरी होता है। e-payment is must under service tax. छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, Hari Limited, a service provider, provides following particular relating to half year ended 30th September 2015. Bill raised for 4 lakh rupees, out of which payment of 1 lakh is not received till 30 September 2015. दो पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस। हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस निकालनी है 30 सितंबर तक की, मतलब हाफ ईयर की। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है 4 लाख रुपए के बिल रेज किए जा चुके हैं और पेमेंट मिली है केवल 1 लाख रुपए की सितंबर एंड तक। पॉट क्या कहता है बेटा? हमारे पास रूल 3 बड़ा सिंपल है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मतलब किस डेट पर सर्विस टैक्सेबल होती है? जब आपने बिल रेज कर दिया है, चाहे पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो पूरा 4 लाख टैक्सेबल होगा फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पॉइंट है एडवांस। एडवांस टैक्सेबल होता है रिसीट बेसिस पर। एडवांस ऑलरेडी सितंबर में मिल चुका है जिसके लिए सर्विस जनवरी 16 में प्रोवाइड की जाएंगी। तो बेटा दिस अमाउंट इज आल्सो टैक्सेबल इन सितंबर इटसेल्फ 60,000। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस होगी 4,60,000। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग सर्विस टैक्स रिटर्न है। सर्विस टैक्स रिटर्न का जो बेटा हमारे पास फाइलिंग का पेनल्टी रहती है बेटा, जो मैक्सिमम पेनल्टी है दैट इज 20,000 रुपीज। यहां पर आपके पास होती है 500 फॉर फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, अगर 15 दिन से ज्यादा है और 30 डेज तक है तो पेनल्टी लगती है 1000 रुपीज, और अगर 30 दिन से ज्यादा का डिले है तो हर डे का 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब पहले 15 दिन तक का 500 रुपए, उसके बाद अगर 15 को एक्सीड कर जाता है तो 30 डेज तक की टोटल पेनल्टी होती है 1000 रुपीज। अगर 30 डे को क्रॉस कर जाता है तो 1000 प्लस 100 पर डे, मगर मैक्सिमम पेनल्टी होती है बेटा 20,000 रुपीज। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम इन सर्विस टैक्स शैल बी, 1 साल हम कर सकते हैं जो रिफंड का आप क्लेम कर सकते हैं 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। सिंपल क्वेश्चन है ये। Which of the following is not a service specified in mega exemption notification of service tax? कंसल्टेंसी सर्विस है बेटा जो मैग एग्जाम्पशन इसमें कवर नहीं की गई है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि जनरली हमारे एमसीक्यू पैटर्न पर एग्जामिनर मैग एग्जाम्पशन लिस्ट के वही क्वेश्चन डिमांड करता है जिसके ऊपर कोई अमेंडमेंट आई है, क्योंकि मैग एग्जाम्पशन लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सारी एंट्रीज याद हैं एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपने सारी एंट्रीज, और आज के डेट में ये मोर देन 50 एंट्रीज हो चुकी हैं मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट में, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो शायद आप एग्जाम में अटेम्प्ट ना कर पाए। रीजन, एक क्वेश्चन जनरली मेगा एग्जाम्पशन लिस्ट से आ सकता है, ठीक है, मगर उसके लिए 50 क्वेश्चन पॉइंट्स याद करके जाना थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए बेटा एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कंसल्टेंसी सर्विस। Gross receipt of service provider exceeding 9 lakh on 25th January 2016, within how many days he must apply for registration under service tax? बेटा वैट में भी और सर्विस टैक्स में भी सेम पॉइंट है। जब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाता है तो 30 डेज के अंदर अप्लाई करना जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। एंड इफ आई एम राइट, वैट में भी सिमिलर क्वेश्चन डिमांड किया गया था इस एग्जाम में।
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज अ टैक्सेबल सर्विस? कौन से सर्विस टैक्सेबल सर्विस है बेटा? सप्लाई ऑफ फार्म लेबर हमारी टैक्स फ्री होती है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स हमारी सर्विस ही नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में कवर है, रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी हमारी नेगेटिव लिस्ट में कवर है, बचा क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स। दिस इज करेक्ट आंसर। फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट आई है, कुछ नोटिफिकेशंस बेटा इशू की गई हैं, सेक्शंस हमारे पास आए हैं, जहां पर गवर्नमेंट के लिए अगर कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, गवर्नमेंट के लिए डैम बनाया जा रहा है, ठीक है, पोर्ट एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तब उसको सर्विस टैक्स से बाहर रखा गया स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, मगर यहां पर वर्ड है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अमेंडमेंट के बाद भी जो कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन है, इट शैल कंटिन्यू टू बी टैक्सेबल। Deep Limited collected service tax from recipient of service but did not remit the same for more than 7 months. 6 महीने का टाइम होता है। The maximum penalty that could be levied on director, manager or secretary for offense would be. ये सेक्शन 78A के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 78A में एक अमेंडमेंट आई है, मगर बेटा उस अमेंडमेंट का इस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकली जो अमेंडमेंट आई है वो MCQ के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, और इस क्वेश्चन पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने तक का हमारे पास मैक्सिमम टाइम है बेटा। तो अगर 6 महीने के बाद अमाउंट पे या 6 महीने तक भी पेमेंट नहीं की जा रही है, टैक्स करेक्ट किया गया मगर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया गया, तो कंपनी के डायरेक्टर्स पर भी पेनल्टी लगती है, मैनेजर पर, सेक्रेटरी पर पेनल्टी लगती है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 लाख रुपीज। करेक्ट आंसर इज इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 लाख रुपीज, नॉट फिक्स्ड 1 लाख, इट कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए, बट क्योंकि हमें ऑप्शन दिया गया है 1 लाख रुपीज का, तो यही करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है जो मैं बार बार आपसे, जब मैंने एक अमेंडमेंट लेक्चर सर्विस टैक्स का कवर किया था 3, वहां पर भी बताया था बेटा, दैट जून 2016 एग्जाम में सर्विस टैक्स का रेट जो एप्लीकेबल था एज पर CS इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट्री, ये था 14.5%, ठीक है। मगर इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन दिया तो उन्होंने कहा कि आप सर्विस टैक्स 14% के रेट पर निकालेंगे। दिसंबर के लिए भी जो एग्जाम में एज पर ICSI सप्लीमेंट्री है वो एप्लीकेबल है बेटा 15%, और मैंने आपको कहा था कि अगर एग्जामिनर रेट नहीं देता तो आप 15% लेंगे, बट अगर एग्जामिनर ने 14.5% या 14 दिया तो आपको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये देखिए कि बेटा अगर आप 14% लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर आप 14% लेकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहां पर लिखा है दैट व्हेन सर्विस प्रोवाइडेड इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स का मतलब है कि जो आपको वैल्यू दी गई इसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड है। तो कैसे आंसर निकालते हैं? वैल्यू मल्टीप्लाई सर्विस टैक्स रेट डिवाइड बाय 100 प्लस सर्विस टैक्स रेट। अगर मैं सिर्फ इसी बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास होगा 5,50,000 डिवाइड बाय 114 मल्टीप्लाई 14, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है 675, ये वाला आता है, ऑप्शन बी आता है। बट अगर एग्जामिनर ने, मान लीजिए सर्विस टैक्स का रेट नहीं दिया होता, ध्यान से समझिएगा, अगर एग्जामिनर ने बेटा ये सर्विस टैक्स का रेट नहीं दिया होता 14%, और दिसंबर में आप अगर इसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सर्विस टैक्स का रेट 15% लेंगे। इन दैट केस ये हमारा आंसर हो जाएगा 5,50,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 115। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर एग्जामिनर ने दिसंबर 2016 एग्जाम में, अच्छा जून स्टूडेंट के लिए इसका करेक्ट आंसर था 67544। अगर अभी भी एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देता है 14%, तो आंसर है 67544। बट अगर एग्जामिनर ने सर्विस टैक्स का रेट नहीं दिया तो आप दिसंबर में 15% लेंगे, जून के लिए भी 15% ही रेट रहेगा, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में सर्विस टैक्स रेट गिवन है तो अकॉर्डिंगली निकालिएगा, नहीं तो 15% लेकर चलेंगे, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन दिसंबर में आते हैं और सर्विस टैक्स का रेट नहीं दिया तो आप लेंगे 15%। इन दिस केस हमारा आंसर हो जाएगा 71739, ठीक है बेटा, फिर ये हमारा सर्विस टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व चार्ज बेसिस टू पे सर्विस टैक्स विल अराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बड़ा सिंपल आंसर था यहाँ पर, करेक्ट सी, व्हेन सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में और सर्विस रिसीवर है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो रिवर्स चार्ज लगता है, रिसीवर इज लायबल टू पे सर्विस टैक्स।
ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सर्विस टैक्स इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेड बाय फाइनेंस एक्ट 1994। सर्विस टैक्स रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन था। हाफ ईयरली बेटा सर्विस टैक्स की रिटर्न साल में 2 बार सबमिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉकी लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अगेन लड्डू क्वेश्चन है, पॉट रूल 3 के ऊपर बेटा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सर्विस कंप्लीट हो चुकी है 11/9/2015 पर और बिल इश्यू हो गया है 25/10/2015 पर। 30 डेज के अंदर बिल इशू हो गया, मगर पेमेंट तो सर्विस देने से पहले और बिल इशू करने से पहले हो चुकी है। एडवांस टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, जिस डेट पर आपने एडवांस रिसीव किया वो उसी डेट पर टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर पॉट रूल लगाना चाहते हैं, बड़ा सिंपल रूल 3, अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू हो गया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो ये होगा बेटा 30 सितंबर 2015, सॉरी 3 सितंबर 2015। फ्री के क्वेश्चन मार्क्स थे सर्विस टैक्स के। पॉइंट प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रूल्स, पॉप रूल नंबर 7 पर ये बेस्ड है क्वेश्चन हमारा। एन इंडियन कंपनी इज प्रोवाइडिंग इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस टू ए फॉरेन फर्म. Half of the services were carried out in Italy, 30% of services provided in Delhi, and remaining 20% provided in Chennai. The place of provision of service for service tax purpose. पहली बात, रूल्स 7 हमें कहता है पीओपी रूल्स का, अगर एक टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है आउटसाइड इंडिया एंड इन इंडिया ऑल्सो, मतलब अगर एक सर्विस टैक्सेबल सर्विसेज पार्ट में प्रोवाइड की गई है और अगर उसका कुछ पार्ट इंडिया में प्रोवाइड किया गया है, तो पहली बात तो सर्विस पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है, और दूसरी चीज पूरी सर्विसेज का जो पॉइंट पीओपी होगा बेटा, वो पीओपी होगा इन टैक्सेबल टेरिटरी जहां पर सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की गई है। तो पहली बात तो देखिए, क्योंकि आउटसाइड इंडिया नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोवाइड की गई है 50%, जनरली टैक्सेबल नहीं होती, मगर टैक्सेबल टेरिटरी में कुछ प्रोवाइड की गई है दिल्ली में कितना प्रोवाइड किया गया है 30%, और चेन्नई में प्रोवाइड किया गया है 20%। सो अगर एक सर्विस बेटा पार्ट में प्रोवाइड की जाती है, अगर एक सर्विस पार्ट में प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, एक सर्विस पार्ट में प्रोवाइड की जा रही है और यहां पर अगर टैक्सेबल टेरिटरी में प्रोवाइड की जाती है, तो जिस टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस मैक्सिमम प्रोवाइड की गई है वो होता है आपका पीओपी। तो करेक्ट आंसर इज दिल्ली। पीओपी रूल से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं होता है, मगर एग्जामिनर ने 1-2 अटेम्प्ट में बेटा क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। नेक्स्ट, अगेन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है, इसलिए मैंने यहां पर आंसर हाईलाइट नहीं किया है। मारू पार्सल सर्विस लिमिटेड, बेटा दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई हैं टू कंपनी। मारू पार्सल सर्विस लिमिटेड एक ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है, GTA है, जिसने गुड्स ट्रांसपोर्ट किए हैं रॉकेट लिमिटेड के। तो यहां पर जो रॉकेट लिमिटेड है बेटा, ये है हमारे पास सर्विस रिसीवर, और ये जो मारू लिमिटेड है ये है GTA, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर। GTA के केस में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो रिवर्स चार्ज लगता है। क्या रिवर्स चार्ज लगता है? अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का फ्रेट पे किया है कंपनी ने, फैक्ट्री ने, ध्यान रखिएगा वहां पर 7 केसेस होते हैं। इफ फ्रेट इज पेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, और इस दिस केस सर्विस टैक्स पे करने की जिम्मेदारी बॉडी कॉर्पोरेट की होगी, GTA की नहीं होगी। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, जो रॉकेट लिमिटेड है, रॉकेट लिमिटेड फैक्ट्री इन नोएडा में लोकेटेड है, नोएडा मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, ठीक है, और 2 लाख रुपए का अमाउंट पे किया है रॉकेट लिमिटेड ने टू द GTA। अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है बेटा, तो मारू लिमिटेड इसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं पे करेगी, मतलब मारू लिमिटेड के लिए जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज है वो है 0, बिकॉज मारू लिमिटेड इज नॉट लायबल टू पे सर्विस टैक्स। और कंपनी को क्योंकि रिवर्स चार्ज में सर्विस टैक्स पे करना है, तो कंपनी के लिए सर्विस टैक्स
की जो वैल्यू, सर्विस की जो वैल्यू है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू, वो कितनी होगी यहाँ पर, दैट इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए यहाँ पर होगी। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है दैट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस फॉर द क्वार्टर इज, आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है सर्विस की, प्रॉब्लम इज मैरो के लिए निकालनी है या फिर आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकालनी है रॉकेट लिमिटेड के लिए। अगर मैं मैरो के लिए आंसर सॉल्व करता हूं तो बेटा वैल्यू है निल, और अगर मैं रॉकेट लिमिटेड की बात करता हूं तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कितनी है, 2 लाख रुपया। अब क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ने हमसे ये नहीं पूछा किसके लिए निकालनी है, मगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें कि भाई whosoever is liable to pay सर्विस टैक्स, ये बताओ सर्विस टैक्स किस अमाउंट पर पे किया जाएगा। इन दैट केस बेटा जो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर होगा वो होगा 2 लाख रुपया। ठीक है, प्रॉब्लम है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन साइलेंट है, प्रॉब्लम यह है क्योंकि एमसीक्यू है, हम अजम्पशन नहीं ले सकते, और अजम्पशन नहीं ले सकते तो आपको एक सर्कल को बेटा मार्क करना है, तो यहां पर मार्क्स मिल सकते हैं पूरा एक, और हो सकता है शायद आपको -0.25 मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स कोड हैज 10 डिजिट्स, 12 डिजिट, जी नहीं, सर्विस टैक्स में बेटा 15 डिजिट होते हैं, वैट में जब हम बात करते हैं वहां पर हम 11 डिजिट लेकर चलते हैं। ठीक है, सो चलिए इसके साथ हमारा सर्विस टैक्स का बेटा ये लेक्चर खत्म हुआ। हमारे जून 2016 के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ नजर नहीं आया जिसमें फाइनेंस एक्ट 2016 की अमेंडमेंट है और जो हमारे जून के अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को अफेक्ट करेगी। सो सर्विस टैक्स का एक लेक्चर इफ आई एम राइट हमारा रह गया है, तो विद इन अ डे मोस्ट प्रोबेबली बेटा वो लेक्चर भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा, दैट इज अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2016 एंड जून 2017 एग्जामिनेशन। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।